एक नया दिन और एक नई सुबह। मैं तैयार था त्रिहुंड ट्रैक के लिए। कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा आपको त्रिहुंड बेस कैंप पर। त्रिहुंड ट्रैक की पूरी जानकारी मैं आपको इस व्लॉग में दूंगा। पूरी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। त्रिहुंड बेस कैंप मैक्लोडगंज धर्मशाला में पड़ता है। ये जो ट्रैक है इसको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज ये इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है। इसको यदि आप पहली बार कोई ट्रैक कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। इस ट्रैक को पूरा करने में मुझे कितना समय लगा और इसके मेरे पूरे जो स्टैट्स हैं वो मेरे पास हैं, जो मैंने पेसर ऐप से बेसिकली आते टाइम रिकॉर्ड किए थे। तो वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और इस ट्रैक के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं अपने इस व्लॉग में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा पूरा व्लॉग। मेरे इस ट्रैक की शुरुआत हुई थी मेरे होटल से। वहाँ से हमने घालू देवी जाने के लिए टैक्सी हायर की थी। मेरा होटल जो है दलाई लामा टेम्पल के एकदम नज़दीक था, तो वहाँ से वॉकिंग करते हुए हम पहुँचे थे मैक्लोडगंज स्क्वायर पे, जहाँ से हमने टैक्सी बुक की और सीधे हम पहुँचे घालू देवी टेम्पल पे। टैक्सी का जो फेयर था वो था करीब 400 रुपये, और यदि आप मैक्लोडगंज से ही ट्रैक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर देखिए कितने खुश थे ये जनाब जब हमने टैक्सी हायर करी, क्योंकि इनको अब कम से कम 3 से 4 किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप मैक्लोडगंज से ही ट्रैक स्टार्ट कर देंगे तो आपको 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैक्लोडगंज से जो घालू देवी टेम्पल है वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पड़ जाता है। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है, यदि आप मैक्लोडगंज स्क्वायर से धर्मकोट तक जाते हैं तो आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, धर्मकोट तक ऑटो जाते हैं तो आप ऑटो बुक कर सकते हैं। ऑटो का जो फेयर है वो 150 रुपये है। तो आप देख लीजिए आप कहाँ से एक्शन में ट्रैक स्टार्ट करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा अपने दोस्तों को जो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, आप सब धर्मकोट से घालू देवी तक या मैक्लोडगंज से आप घालू देवी टेम्पल तक आप अपने जो पर्सनल व्हीकल हैं 4 व्हीलर वो लेके मत जाइए, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को पहाड़ी पे ड्राइविंग का आइडिया नहीं रहता है और वो बीचों बीच चलाते हैं और जिससे जाम लगता है। तो ध्यान रखिए, और थोड़ा रास्ता भी बहुत संकरा है तो आपकी सेफ्टी भी रहेगी। तो बेटर है कि जो वहाँ पे जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं आप उनको हायर कीजिए और अपने ट्रिप का एक्चुअल आनंद लीजिए घालू देवी टेम्पल से ट्रैकिंग का। यार एक साइड पास हो जाना, क्या कर रहा है तू? सर वो सेंटर ही जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये है घालू देवी टेम्पल और ट्रैकिंग एक्चुअली में यहाँ से ही स्टार्ट होती है।
यहाँ गालू देवी मंदिर पर मैंने टेका मत्था और कर दी हमने ट्रैकिंग स्टार्ट। ये ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। पहली चीज़ ये कि यदि आप सेम डे वापस बेस कैंप से आना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि 11 बजे के बाद या सर्दियों में 12 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद हो जाती है। और यदि आपने बुकिंग की हुई है और आप बेस कैंप पर रुकेंगे तो आपको अलाउड किया जाता है 2 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। हम पहुंचे थे अराउंड 12 बजे के आसपास और वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने हमें रोका, पर हम एकदम टाइम पर थे तो हमने सबमिट कराई अपनी फ़ोटो आईडीज़ की कॉपी और स्टार्ट कर दिया ट्रैक। हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और करीब 500 मीटर के करीब ही चले थे, पर हमें कंफ्यूज करने के लिए हमें सामने दिखा एक तिराहा, तो हम सोच में पड़ गए हमें किधर जाना है, हमें सीधे जाना है या दूसरे रास्ते पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें दिखा साइन बोर्ड जो ऊपर लगा हुआ था। ये भाई साहब आइए, थके तो नहीं आप? हाँ? थके तो नहीं? नहीं। कितना टाइम लगा आपको ऊपर से उतरने में या जाने में? दोनों ही बता दो। उतरने का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है, जाने का टाइम थोड़ा सा different है। चढ़ने का But बता यहाँ दो। से अभी चढ़ने का आपको 2.5 घंटे के ऊपर लगेगा। और अगर ये साथ में थोड़ा हाई 5 घंटे लगा देख के देख। बट मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर पहुँच जाना चाहिए फ्रॉम धर्मकोट। 3.5 4 hours 3 बजे तक पहुंच जाएंगे तो। आराम 4 बज रहे हैं अभी। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। निहायत ही थका हुआ इंसान। ऊर्जा से भरपूर इंसान। देखते हैं कि हम कितनी ट्रैकिंग पूरी कर पाएंगे। अभी शायद हमने 500 मीटर भी नहीं चले, पर आप देख सकते हैं जो हमारा एक साथी ये बोल रहा था कि ये हमारा साथ देगा, पर आपको लगता है क्या? तुझे हमारे साथ रुकने की जरूरत है। देख रहे हैं ये वही आदमी है जो थक गया था, अब ये हमसे आगे भागे जा रहा है। आजा। आप देखेंगे हिमाचल गवर्नमेंट ने आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है। उन्होंने ये रेलिंग लगाई हुई है जहां उनको लगता है
लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, तो कुछ इस तरह से नेट लगे हुए हैं। ये पहला शॉट है, आप देख सकते हैं धौलाधार रेंज पर बर्फ गिरी हुई है। देखते हैं इसका व्यू कैसा लगेगा। आजा भाई। करीब करीब 1 घंटा और 40 मिनट लगे हमें ट्रैक के हाफवे पॉइंट तक पहुंचने में। हाफवे पॉइंट पर हमने कुछ समय बिताया और दोबारा ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। हाफवे पॉइंट के बाद ट्रैक का जो रास्ता है थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर साथ के साथ आपको देखने को मिल रहा था बेहतरीन और खूबसूरत घाटियों और पहाड़ों का नज़ारा। थैंक यू। यूट्यूबर हो? नहीं नहीं, प्लान कर रहे हैं भाई। ओके, तो यहाँ से आपका सिर्फ नियरेस्ट है। कितना टाइम? यहाँ से आपको 15-20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल वो सामने पॉइंट है। जैसे आपकी फिटनेस है ना, Yeah. थैंक यू। ठीक है। कुछ ऐसा था नज़ारा बेस कैंप का। बर्फ से घिरे हुए पहाड़ बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। हमने कुछ समय बिताया त्रिहुंड हिल पर और की ढेर सारी मस्ती। मैंने स्नोमैन भी बनाया, बट वो बहुत छोटा था। तो आप इंजॉय करिए इस त्रिहुंड व्यू को, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
अभी टाइम हो रहा है 3:40 का और हम उतरना स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं, मैं बता दूंगा। मेरे पास है पेसर ऐप जो एग्जैक्ट टाइम बताएगी। आप क्या अपना कैमरा चलाएं? कुछ इस तरह का रहा हमारा त्रिउंड ट्रैक का सफ़र। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दिन में चढ़ रहे थे तो उस टाइम कुछ अलग ही नज़ारा था, और अब ये शाम ढलती हुई समय के 4:15 एग्जैक्टली बोलूँ तो 4:20-25। और उतरते उतरते हो गई थी हमको पूरी शाम। देख सकते हैं एक्चुअली रात नहीं हुई है, अभी बज रहे हैं वैसे 6, बट जैसे कि ये पहाड़ हैं तो यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो उसका रीज़न। तो उसका रीज़न है।